जय हिंद साथियों, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से बहुत दिनों से जो है एक न्यू वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर जो है जिन लोगों ने भी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए 5 दिन बचे हैं। अगर आपने इस वैकेंसी के लिए अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 23 अक्टूबर तक जो है आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज है 18 और जो है आप इस फॉर्म के लिए जो है 23 तक जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो भी इसका सिलेबस है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सारी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो टोटल ऑफ पोस्ट यहाँ पर जो है 1535 पोस्ट निकाली गई हैं। वहीं पर बात करें इसके क्वालिफ़िकेशन की, तो अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, डिप्लोमा, आईटीआई या फिर आप 12th पास भी हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर बात करें इसकी एग्ज़ाम की, इसके एडमिट कार्ड की, इसके रिज़ल्ट की, तो यहाँ पर जो है इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के नोटिफिकेशन में साफ साफ जो है यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, आपका रिज़ल्ट कब आएगा, आपका एडमिट कार्ड कब निकलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी फॉर्म अप्लाई की जो स्टार्टिंग डेट है यहाँ पर 24 सितंबर 2022 से आप जो है 23 अक्टूबर 2022 तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर बात करें इसके एडमिट कार्ड की, तो जो आपका एडमिट कार्ड है 1 नवंबर 2022 को जो है आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। मतलब कि जो है आपके लास्ट डेट के समथिंग आपको यहाँ पर 7 से 8 दिन में जो है आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। वहीं पर आपकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 6 नवंबर 2022 से जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है बहुत ही कम समय मिल रहा है और बहुत ही कम समय में जो है यहाँ पर इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। वहीं पर बात करें इसके डाउनलोड रिज़ल्ट की, कि जो आपका रिज़ल्ट आने वाला है वो 21 नवंबर 2022 को जो आपका रिज़ल्ट है वो यहाँ पर अनाउंस्ड कर दिया जाएगा। तो आप जो है अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं 21 नवंबर 2022 को आपका जो भी एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर 1 महीने में जो है आपका यहाँ पर रिज़ल्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा एग्ज़ाम होने के बाद। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही जो है यहाँ पर तेज़ी से होगा इस वैकेंसी पर, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन की वैकेंसी पर। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम जो है पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या क्राइटेरिया रखा गया है इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहली जो पोस्ट है केमिकल प्लांट की है। अगर आपने बीएससी कर रखा है फिज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री से तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें आपकी ट्रेनिंग होगी 12 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। यहाँ पर सेकंड पोस्ट के बारे में बात करें तो फिटर की है। अगर आपने 2 साल का आईटीआई फिटर कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ट्रेनिंग है 12 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। वहीं पर बात करें बॉयलर की, तो यहाँ पर अगर आपने बीएससी मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 24 मंथ की इसमें आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। वहीं पर बात करें डिसिप्लिन केमिकल की, तो अगर आपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा कर रखा है केमिकल पर तो आप जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इसमें जो है 12 मंथ की ट्रेनिंग होने वाली है। वहीं पर बात करें डिसिप्लिन मैकेनिकल की, तो अगर आप जो है डिसिप्लिन मैकेनिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है मैकेनिकल में 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसकी जो ट्रेनिंग होने वाली है 12 मंथ की आपकी इसमें ट्रेनिंग रहेगी। वहीं पर बात करें डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल की, तो अगर आपने जो है इलेक्ट्रिकल पर जो है 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो है इसकी जो ट्रेनिंग होने वाली है 12 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी। वहीं पर बात करें यहाँ पर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, तो अगर आपने जो है बीए, बीएससी, बीकॉम कर रखा है, अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो आप जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12 मंथ की इसमें आपकी ट्रेनिंग रहेगी। वहीं पर बात करें अकाउंटेंट की, तो अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो आपको जो है इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 मंथ की आपकी इस पर ट्रेनिंग रहेगी। वहीं पर बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो अगर आप जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पर जो है 15 महीने की जो है आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं पर एक और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर है जिस पर आपको स्किल सर्टिफिकेट मांगा गया है। आपको जो है 12th पास होने के साथ साथ आपको जो है स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप यहाँ पर
डाटा एंट्री ऑपरेटर नॉर्मल वाला जो 12th पास मांगा गया उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करें इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो किस तरीके से होगा, इसका सिलेबस क्या क्या आने वाला है। तो इसका जो सिलेबस है इसके नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, पर इसका जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था 2022 में उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको सिलेबस बताया हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से होगा, किस पैटर्न पर होगा, क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले पोस्ट के बारे में बात करें, जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका सिलेबस, एग्ज़ाम का जो सिलेबस होने वाला है, यहाँ पर मैथ्स आपका जो है 30 अंक का आने वाला है। वहीं पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपकी 30 अंक की आने वाली, वहीं पर इंग्लिश जो है आपकी 40 अंक की आने वाली है। यहाँ पर टोटल जो अंक होंगे आपके 100 अंक का आपका जो है पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा। उसके लिए जो है आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। वहीं पर बात करें जो टेक्निकल डिप्लोमा वाले हैं या फिर जो फिटर है, ऐसी कोई ट्रेड से रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका जो सिलेबस होने वाला है, मैथ्स आएगी आपकी 20 अंक की, रीजनिंग आएगी आपकी 20 अंक की, इंग्लिश आपकी 20 अंक की होगी। और वहीं पर जो भी ट्रेड या डिप्लोमा से रिलेटेड आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसी पोस्ट से रिलेटेड जो है आपके 40 अंक की जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर बात कर इसके नेगेटिव मार्किंग की, तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है इस एग्ज़ाम पर नहीं होगी। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो लगभग आपका जो है 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 1 ही महीने में आपका एग्ज़ाम होगा और 1 ही महीने के अंदर जो है आपका यहाँ पर रिज़ल्ट शो कर दिया जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से। तो जो लोग भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होने वाला है, तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला जो आपका स्टेज है, सबसे पहले आपका स्टेज होगा यहाँ पर एग्ज़ाम का। जैसे ही आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, आपका आइडेंटिटी कार्ड हो गया जो भी। और इसी के साथ साथ जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाते हैं तो फिर आपको जो है मेडिकल फ़िटनेस के लिए बुलाया जाता है। तो मेडिकल फ़िटनेस पर भी जो है आपका कोई ख़ास मेडिकल होने वाला नहीं है, नॉर्मल आपका मेडिकल होगा। तो आपको जो है मेडिकल को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करनी, तो आपका नॉर्मल मेडिकल होने वाला है, आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और एग्ज़ाम के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, टोटल ऑफ पोस्ट 1535 है। तो ये जो पोस्ट है क्या परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट है टेम्परेरी है, जो पोस्ट है परमानेंट नहीं है। ये अप्रेंटिस पोस्ट है। इन पोस्टों को आप यूँ समझ लीजिए कि एक सर्टिफिकेट पोस्ट है जो कि आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन प्रोवाइड करा रहा है। तो इसमें जो है साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि किसी पोस्ट के लिए आपको 15 महीने, किसी पोस्ट के लिए आपको 12 महीने, किसी पोस्ट के लिए आपको 24 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसी के साथ साथ जो है आपको ट्रेनिंग के साथ साथ जो है आपको एक सैलरी पैकेज दिया जाएगा। ज़्यादातर सैलरी पैकेज आपका होगा नहीं, पर जो है आपका सैलरी पैकेज है 12 से 20 हज़ार रुपये तक जो है आपका अलग अलग पोस्ट के लिए जो है आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी। खाना पीना और रहना आपका खुद का स्वयं का रहेगा। यहाँ पर जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसी पोस्ट से रिलेटेड जो है आपको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। और जैसे ही आपकी जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है, जिसको लेकर जो है आप कहीं पर भी प्राइवेट कंपनी पर जाते हैं तो आपको जो है जॉब मिलने में आसानी होती है, क्योंकि आप जो है उस काम को पहले से ही उस पर जो है आप ट्रेनिंग करके कंप्लीट रहते हैं तो आपको जो है जॉब मिलने में आसानी होती है। वहीं पर बात करें अगर रेलवे की तरफ से कोई ऐसी वैकेंसी निकाली जाती है तो उसका 20% रिज़र्व होता है अप्रेंटिस वालों के लिए। तो मान लीजिए जैसे कि रेलवे ग्रुप डी पर कट ऑफ जाता है सिलेक्शन का, फाइनल जो मेरिट लिस्ट जाती है, मान लीजिए कि 70 से जो है कट ऑफ जाती है, मेरिट लिस्ट जाती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जिन्होंने भी अप्रेंटिस किया हुआ है तो उनका जो है 55 नंबर पर ही जो है सिलेक्शन हो जाता है अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं। तो ये फ़ायदा है अप्रेंटिस करने का, फिर चाहे आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से करें या फिर रेलवे की तरफ से करें। अभी रेलवे की तरफ से भी जो है एक न्यू वैकेंसी निकाली गई है, ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस
तो उस पर भी जो है 3115 वैकेंसी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, अगर आप ITI से रिलेटेड छात्र हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जो है अगर आप एक बार अप्रेंटिस कर लेते हैं तो फिर आपको जो है जॉब मिलने में आसानी हो जाती है। जो नॉर्मल लड़का है अगर वो उसका कट ऑफ जो है 70 जाता है तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस का जो कट ऑफ है वो 60 से 55 नंबर पर ही हो जाता है। तो ये फ़ायदा है अप्रेंटिस करने का। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से जो न्यू वैकेंसी निकाली गई है वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। आपको यहाँ पर जो है 15 से 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसी के साथ साथ आपको एक सैलरी दी जाएगी। तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा जिसको लेकर आप कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब पर जाते हैं तो आपका वहाँ पर कम से कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।